द डार्क नाइट मेटल्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह की सारी चीजें अब एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हुए नजर आ रही हैं, जहां बारबेडोस अब इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा मुकम्मल तौर पे कर चुका है। वहां पे से वंडर वुमन रह गई है जो कि सब चीज़ों से लड़ने की और मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। लेकिन रही बात सुपरमैन और बैटमैन की, तो वो उस फोर्ज के ऊपर मौजूद है जहाँ पे इन सबके इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उनको उस पूरे के पूरे फोर्ज के अंदर हॉकमैन के ज़मीर को जगाने के बाद एक छोटी सी चमक, एक रोशनी नजर आई है। और यही छोटी सी चमक अब उनकी आखिरी उम्मीद है इस सारी की सारी बैटल को जीतने के लिए। वरना बारबेडोस जो कि इस पूरी की पूरी अर्थ और मल्टीवर्स के ऊपर कब्जा कर ही चुका है, अब वो सब कुछ अपने नाम कर लेगा। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली हमारे पास बैटमैन हु लाफ्स के साथ ही होती है, जो कि यही पूरी की पूरी कमेंट्री कर रहा होता है और बता रहा होता है कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी सालों पहले एक आदमी यानी कि उस बर्डमैन ने अपने जर्नल के अंदर लिखी हुई थी। और अब वो पूरी की पूरी कहानी जो कि उसने सोची थी अपने ख्यालों के अंदर, आज वो सच होते हुए नजर आ रही है। और किस तरह से उसके लॉर्ड यानी कि बारबेडोस इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स को अपने अंदर निगल रहा है और इस डार्क का हिस्सा बना रहा है। साथ साथ हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से बाकी जो बैटमैन के वर्जन है वो जस्टिस लीग की बाकी पूरी टीम को निपटा चुके हैं, जहां एक्वामैन, डेड स्ट्रोक, ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक, प्लास्टिक मैन, उन सबको अपने काबू में ले चुके हैं। लेकिन इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं यहाँ से वंडर वुमन के पास, जो कि इस अर्थ के ऊपर अभी भी मौजूद है और इन सारे के सारे ट्विस्टेड विलन्स और हीरोज से मुकाबला करने की कोशिशों में लगी हुई है। जहाँ पे इस वक्त वंडर वुमन के पास हॉकमैन का वो मेस मौजूद है जिसको उसने अपने लेसों से बांध लिया है और सबको पीटते हुए जा रही है। यानी कि हॉक गर्ल भी जो है यहाँ पे मौजूद है और वो वंडर वुमन से यही कह रही होती है कि हम चाहे कितना भी लड़ने की कोशिश क्यों ना कर ले, हम उनको हरा नहीं सकते हैं। क्या तुम देख नहीं रही हो कि हम पिछले कई घंटों से मुकाबला कर रहे हैं और उसके बावजूद हम सिर्फ कुछ ही इंच जो है इस पहाड़ी का अपने कब्जे में कर पाए हैं। तो वैसे वंडर वुमन कहती है, क्या तुमने सुना नहीं कि बैटमैन हु लाफ्स ने क्या कहा कि हमारे दोस्त उसके कब्जे के अंदर मौजूद हैं, यानी कि हमें इस पूरी की पूरी चीज़ को पार करके अपने दोस्तों को छुड़वाना होगा ही किसी भी कीमत के ऊपर। तो सैंड्रा कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम्हें लगता है कि वाकई में तुम इस तरह से इन सारे के सारे लोगों से यहाँ अकेले मुकाबला कर सकती हो सिर्फ अपने ब्रेसलेट्स के ऊपर मारते हुए? क्या तुम सुन भी रही हो कि तुम यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हो? अर्थ ऑलरेडी जो है इस डार्क मल्टीवर्स का हिस्सा बन चुकी है, वो बहुत ज़्यादा डूब चुकी है। अगर हम यहाँ पे इस सारे के सारे मुकाबले को जीत भी लें तो उसके बाद हम क्या करेंगे? मेरे ख्याल से हमें इन सारे के सारे लोगों को यहाँ पे इसी तरह से छोड़ देना चाहिए और इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि जो हो रहा है उसमें शायद कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वंडर वुमन का एक ट्विस्टेड तरह का एक वर्जन नजर आता है जो कि बिल्कुल एक सर, जिसका सर जो एक बुल का है और वो यहाँ के वंडर वुमन को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल कर देता है। लेकिन वहीं पे सौंड्रा आके उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग करती है और वंडर वुमन को दोबारा अपने पैरों के ऊपर खड़ी करती है। और इसी तरह वंडर वुमन दोबारा से जोश के अंदर आती है और अपनी मेस और उस पूरे के पूरे ब्रेसलेट को आपस में टकरा के जोर से एक साउंड प्रोड्यूस करती है और चिल्लाती है कि लीग, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और इसी तरह हम देखते हैं कि ये आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि जस्टिस लीग पूरी की पूरी वो सब अपने होश के अंदर आ जाते हैं। और इसी तरह वहाँ पे उनको एक जज्बा, एक जोश नज़र आता है जस्टिस लीग को, जहाँ पे वो अपने पैरों पे खड़े होकर उन सारे के सारे डार्क नाइट से मुकाबला करना दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन वहीं से मिस्टर टेरिफिक बोलते हैं कि प्लास्टिक मैन, मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम मुझे सारा वक्त सुन सकते थे और अब वक्त आ चुका है ईल। मैं जानता हूं कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम सारे के सारे कंट्रोल को खो दोगे, लेकिन तुम्हें इस वक्त ये करना ही होगा। जल्दी से एक डायनासोर, एक बुलडोजर या एक डैम शार्क के अंदर बदलो और हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और वहीं से हम देखते हैं कि प्लास्टिक मैन जो कि उस एग के अंदर मौजूद है वो कहता है, ओके डॉक्टर हॉल्ट, क्यों ना मैं वो सब कुछ एक दफ़ा में बन जाऊँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि प्लास्टिक मैन अपनी एग वाली फॉर्म से बाहर निकलता है और अपने असली रूप कर अंदर आता है, जहाँ पे वो शेप शिफ्ट करके अपने आप को एक बहुत ही खतरनाक चीज़ के अंदर बदल देता है, जहाँ पे उसका एक हाथ डायनासोर का, एक बुलडोजर का, एक शार्क का और अजीब व गरीब सारे के सारे वेपन्स वो बना के डार्क नाइट्स के ऊपर मुकाबला कर रहा होता है ज़बरदस्त तरीके से। तो वैसे सौंड्रा कहती है, तो क्या ये है प्लास्टिक मैन? तो वंडर वुमन कहती है कि वो हमारा रास्ता साफ कर रहा है। ग्रीन लैंटर्न, एक्वामैन, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ उस मेस के साथ। तो वहीं से हम देखते हैं कि प्लास्टिक मैन बोलता है कि जरा रुक जाओ, ये मेस इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं कि ये बारबेडोस का कुछ बिगाड़ सके, लेकिन इस पूरी की पूरी ओब्लिवियन प्लेस से सिग्नल बहुत ज़्यादा लाउडेस्ट आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक प्योर फॉर्म नज़र आ रही है डार्क एनर्जी की। क्या ये किसी तरह की कोई फॉर्म है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे कुछ ना कुछ चीज़ तो ज़रूर मौजूद है जिसको मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ, या कोई चीज़ यहाँ पे ज़रूर मौजूद थी। देखो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं कि मैं अपनी इस फॉर्म को होल्ड करके रख सकूँगा, तुम लोग को जो करना है ज़रा जल्दी ही करना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इनके सामने एक तरह का पोर्टल मौजूद होता है जो कि उस डार्क मल्टीवर्स के अंदर एक्सेस करने का पोर्टल है। और यहाँ पे प्लास्टिक मैन के मुताबिक इस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर से उसको कोई ज़बरदस्त तरीके की चीज़ का सिग्नल मिल रहा है जो कि उनको इस पूरी की पूरी बैटल के अंदर जीत दिलाने में मदद दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस वक्त किसी को नहीं पता कि उस पोर्टल के आर पार क्या हो सकता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी वंडर वुमन यहाँ पे हॉक गर्ल को अपना लेसो पकड़ाती है और उसकी मदद से अंदर जाने का फैसला करती है और कहती है कि जो होगा अंदर वो देखा जाएगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वंडर वुमन जब उस पूरे पोर्टल के आर पार जाती है तो उसकी नज़र यहाँ पे किसी चीज़ की तरफ पड़ती है
और कहती कि कैंड्रा क्या तुम मुझे सुन सकती हो? आई थिंक मुझे यहाँ पे कोई चीज़ मिली है, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है। लेकिन अगले पल आवाज़ आती है, ये फॉर्ज अब डार्क हो चुकी है, नाउ एंड फॉर एवर द मेटल ऑफ पॉसिबिलिटीज कोल्ड, और तुम्हारे दोस्त जो हैं वो वापसी उन डेप्थ्स के अंदर लौटा दिए गए हैं जिस तरह से हमेशा होता आया है। हेल बारबेटोस। और अगले पल हम देखते हैं कि हॉकमैन बेसिकली यहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन वंडर वुमन कहती है कि कार्टर, क्या ये तुम हो? कार्टर हॉल। तो वहीं से हॉकमैन एकदम रुकता कहता है कि कौन, तुम किसकी बात कर रही हो? और अगले पल सॉन्ड्रा कहती है कि ओ माय गॉड कार्टर, ये मैं हूँ कैंड्रा। तो ये सारी की सारी बातें सुन के कार्टर हॉल को जो है अपनी सारी की सारी याददाश्त एक तरह से याद आने लग गई है, और वो कहता है कि कैंड्रा ये तुम हो? हाँ ये मैं हूँ, और तुम हो कार्टर हॉल। लेकिन वहीं से बारबेडोस चिल्लाता कि नहीं, ही इज द ड्रैगन ऑफ द फॉर्ज, और जिस तरह के पहले मैं हुआ करता था अब ये वो हो चुका और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और अगले पल बारबेडोस अपनी डार्क एनर्जी दोबारा जो है हॉकमैन के ऊपर बरसाता है ताकि वो उसको अपने काबू में कर सके। और वहीं से बारबेडोस कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मेरे नाइट्स ऑलरेडी तुम्हारी इस दुनिया को कॉन्क्योर कर चुके हैं, तुम्हारी वर्ल्ड के ऊपर वॉर्स को वेज कर चुके हैं, अब ये मल्टीवर्स मेरी होके रहेगी। लेकिन वहीं से आवाज आती है कि हाँ हम देख चुके हैं तुम्हें, किस तरीके से तुम अपनी यूनिवर्स से हमारी यूनिवर्स के अंदर आए हो, और हमने तुम्हारे इविल बैटमैन को भी देख लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहीं मौजूद हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली साइबॉर्ग रेवन के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त तरीके की शिप को लेकर आता है, और उस शिप के अंदर कुछ और नहीं बल्कि बैटमैन के ही अलग अलग वर्जन है जो कि वो यहाँ पे अलग अलग मल्टीवर्स से लेकर आया है। क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर साइबॉर्ग के पास एक बहुत ही गजब की शक्ति आ गई थी जहाँ पे वो मल्टीवर्सल लेवल पावर को जो एक्सेस कर पा रहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कुछ और नहीं हो रहा होता बल्कि दरअसल वंडर वुमन जो है कैंड्रा के साथ मिलकर यहाँ पे कार्टर हॉल को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, उसको याद दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि वो कौन है और कौन नहीं है। वो और वहाँ पे इस तरह कैंड्रा भी कहती है कि मैं हूँ कैंड्रा सॉन्डर्स और तुम हो कार्टर हॉल, हम दोनों जो है प्राउड लीडर ऑफ द बर्ड ट्राइब हैं, हम लोग एक साथ हज़ारों जिंदगियां गुजार चुके हैं हज़ारों सालों के ऊपर थ्रू आउट ऑल द ह्यूमैनिटी। लेकिन ये वो कहानी नहीं जहाँ पे हमारी कहानी का अंत होगा, तुम्हें मुझसे चुराया गया था और अब मैं तुम्हें वापसी लेने के लिए आ चुकी हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं कि अचानक जैसे ही सॉन्ड्रा यहाँ पे हॉकमैन को जगाने की कोशिश कर रही होती है तो अचानक वो पूरी की पूरी फौज जो है वो चमकना शुरू हो जाती है, उसके अंदर लाइट आना शुरू हो जाती है। और ये देख के सारे के सारे डार्क नाइट डर जाते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड ये लाइट है। तो वहीं से बारबेटोस मुस्कुराता कहता है अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही ठीक है, अगर उनको लगता है कि उनके पास कोई उम्मीद की किरण है तो उनको ऐसा लगने दिया जाए। ये लोग इस वक्त मेरे रेलम के अंदर मौजूद हैं जहाँ सारे के सारी कहानी सारे के सारी दुनियाएं सिर्फ एक ही तरीके से अंत होती हैं, वो भी डार्कनेस के साथ। क्या सच में ये इतने ज़्यादा फूलिश हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये यहाँ मेरी रेलम के अंदर मुझे हरा सकते हैं इस डार्कनेस के अंदर? लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बारबेटोस अंधाधुन यहाँ पे सारे के सारे बैटमैन और हीरोज़ के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे सकती हूँ, हाँ तुमने ठीक कहा कि हम तुम्हें हरा सकते हैं। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि उस पूरी की पूरी फौज से बाहर दरअसल वंडर वुमेन यहाँ पे अपने साथ सुपरमैन और बैटमैन को लेकर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इनके कॉस्ट्यूम मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुके हैं। अब इनके पास वो पूरा का पूरा मेटल मौजूद है जो कि इस फॉर्ज का मेटल है, और वो उसको अपने कॉस्ट्यूम के साथ इंटीग्रेट कर चुके हैं और एक ज़बरदस्त तरीके के लुक के साथ यहाँ बाहर आ रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वंडर वुमेन बताती है कि जस्टिस लीग सुपरमैन और बैटमैन मेरे साथ मौजूद हैं, और ये देख के पूरी की पूरी जस्टिस लीग खुश होती है। लेकिन वहीं से वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोगों ने ये पहना क्या हुआ है? तो बैटमैन बताता है कि ये है 10th मेटल जो कि सीधा इस फॉर्ज की दुनिया से बाहर आया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अब तक जो है हम डीसी के इस डार्क नाइट मेटल्स स्टोरी के अंदर मेटल्स के ऊपर सारा का सारा फोकस था, जहाँ पे हमारी कहानी की शुरुआत 10th मेटल से हुई थी जो कि इस डार्क मल्टीवर्स को एक्सेस करने का एक पूरा का पूरा जरिया था। लेकिन इससे पहले हमने 8 मेटल के बारे में भी सुना था जो कि वो मेटल होता है जो कि गॉड्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे वंडर वुमन की शील्ड और उसके ब्रेसलेट्स वगैरह बने हुए हैं। लेकिन ये मेटल ये एक बिल्कुल ही नया मेटल है डीसी यूनिवर्स के अंदर जो कि 10th मेटल है, और ये वो मेटल है जो कि सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो कि सीधा इस वर्ल्ड फॉर्स से आया है। और वहीं से बैटमैन बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि अगर हम साइबॉर्ग की मल्टीवर्सल चार्ज को अपने इस पूरे के पूरे मेटल के साथ मिलाएं तो मुझे लगता है कि हम इस अर्थ को दोबारा राइज कर सकते हैं इस डार्क मल्टीवर्स से। लेकिन अगले पल बारबेटोस यहाँ पे साइबॉर्ग के उस पूरे के पूरे जहाज के ऊपर अटैक करके उसको क्रैश करा देता है, और साइबॉर्ग बोलता है कि डैम इट, हम यहाँ ट्रैप हो चुके हैं और रेवन हर्ट हो गई है, हम टेलीपोर्ट होकर बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉस्मिक टर्निंग फॉग भी है बैटमैन, जिसका बारबेडोस इस्तेमाल करके अर्थ को डार्क मल्टीवर्स के अंदर खींचा है। तुम उसी टर्निंग फॉग का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे मेटल की पावर को और बढ़ा सकते हो, और उसके जरिए हम वो कर सकते हैं जो हमें करना होगा। लेकिन वहीं से बारबेडोस चिल्लाता कि बस अब बहुत हो चुका है, अब इससे आगे तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले हो, ऑल माय डार्क आर्मीज, इन तीनों को डिस्ट्रॉय करके रख दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन हु लाफ्स के यहाँ पे जो जोकर रॉबिन्स होते हैं वो यहाँ पे आके अटैक करना शुरू करते हैं, और बैटमैन उनके ऊपर राइड करते हुए उनको मार रहा होता है, और ज़बरदस्त तरीके की यहाँ पे बैटल शुरू हो चुकी है। बाकी की जस्टिस लीग भी यहाँ पहुँच चुकी है, और हम देखते हैं
कि बेसिकली बैटमैन अपने इस पूरे के पूरे 10th मेटल को जो है बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। और हॉकमैन के जर्नल के जरिए में बताया जा रहा होता है, वो कहते थे कि 8 मेटल जो है वो गॉड्स का स्टफ है, 9th मेटल वो है जो कि डार्क एनर्जी को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि फिजिक्स के सारे लॉज को डिफाई कर रहा था। लेकिन ये है 10th, जिसको एक और नाम से जाना जाता है एलिमेंट एक्स। ये मेटल उस सो कॉल्ड फोर्स से आया है। ये मेटल है प्योर पॉसिबिलिटी का, जो कोई भी इसको फील करता है वो उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, वो जैसा चाहे इसको बना सकता है और जैसा चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन वहाँ पे उस मेटल के छोटे छोटे बैटरैंक्स बना के यहाँ पे एक्वामैन और ग्रीन लैंटर्न के ऊपर मारता है, जिससे वो लोग भी इस पूरे के पूरे मेटल को अपने ऊपर वियर कर लेते हैं और उनके कॉस्ट्यूम्स ये बदल चुके हैं। और सुपरमैन बोलता है कि ओ माय गॉड, ये माउंटेन अभी भी लोगों से भरी हुई है, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो वहीं से वंडर वुमन कहती है कि कोई भी हीरो जो कि हमारी बात को सुन सकते हैं, दिस इज जस्टिस लीग, हम चैलेंजर्स माउंटेन की तरफ जा रहे हैं और हमें मदद की ज़रूरत है। अब वक्त आ चुका है कि दुनिया को बचा लिया जाए। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली सारे के सारे सुपर हीरोज जो हैं वो अपने पैरों पर खड़ा होने हो चुके हैं। वो सारा का सारा बारबेडोस का जो सारा का सारा जोर था, जो पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस थी जिसने सबको अपने काबू में किया हुआ था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आ रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर फेट भी आते हैं इनकी मदद के लिए। वहाँ पे बाकी के जस्टिस लीग की जो दूसरी टीम मेंबर्स थे, इसके अलावा टाइटन्स थे, सुसाइड स्क्वाड थी, वो सब इस पूरे के पूरे इन्फ्लुएंस से बाहर आ ही रहे हैं। और ये देख के हम देखते हैं कि बारबेडोस को एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का, और अगले पल हम देखते हैं कि बारबेडोस को यहाँ पे आके बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ हिट करती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि दरअसल हॉकमैन होता है, जो कि अब अपने ही मास्टर के खिलाफ खड़ा हो चुका है। अब बारबेडोस कहता है कि ट्रेटर, हियर मी माई फेवरेट नाइट, अब वक्त आ चुका है अपने फाइनल प्लान को फॉलो करने का। और अगले पल हम यहाँ से बैटमैन हु लव्स के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो किसी और के पास नहीं बल्कि यहाँ पे अपने पास कब्जे में उसने रखा हुआ है ओवर मॉनिटर को। और वो कहता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो? तो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही, इससे पहले तुम एक मल्टीवर्सल क्राइसिस से गुजरे हो। और अगले पल वो यहाँ पे एंटी मॉनिटर का जो ब्रेन होता है उसको भी यहाँ पे ला के रखा हुआ होता है। तो उसको देख के कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो बैटमैन हु लव्स कहता है कि इससे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। वेल यही मेरा आइडिया है, तुम एक पॉजिटिव एनर्जी हो और ये एंटी मॉनिटर का ब्रेन एक नेगेटिव एनर्जी है, अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा? मेरे हिसाब से तो ये पूरी की पूरी रेल खत्म होकर बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पे ना ही कोई मैटर होगा और ना ही कोई एंटी मैटर होगा, ना ही कोई मल्टीवर्स होगी, सिर्फ होगी तो डार्कनेस होगी। लेकिन अगले पल आवाज़ आती है, हे यू, क्या तुम इसको बैट केव बुलाते हो? और अगले पल देखते हैं कि हमारा बैटमैन यहाँ पे आ चुका है। तो वहीं से बैटमैन हु लव्स कहता है कि तुम्हारा आर्मर यहाँ पे काम नहीं करेगा ब्रूस, यहाँ की एनर्जी तुम्हारे उस सारे के सारे मेटल को कैंसिल कर रखी है, यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हूँ। तो बैटमैन कहता है कि क्या तुम इस बात का वादा करते हो? लेकिन बैटमैन हु लव्स कहता है कि ऑल राइट मेरे बेटो, जाओ और जाके इसका काम तमाम करो। और अगले पल वो अजीबोगरीब रॉबिन्स जाते हैं बैटमैन की तरफ, लेकिन बैटमैन उनको अपने स्मोक बॉम्ब से ठंडा कर देता है और सीधा बैटमैन हु लव्स की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे उन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला होता है। क्योंकि बैटमैन हु लव्स दरअसल असल में एक बैटमैन ही है, लेकिन वो अपने सारे के सारे कोड, अपने सारे के सारे उसूलों को भुला चुका है, एक जोकर की तरह अपने सारे के सारी चीज़ों को, हदों को पार कर चुका है। तो इसलिए बैटमैन को इसको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे बैटमैन हु लव्स हमारे वाले बैटमैन को बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देता है और अपनी गन से ऑलमोस्ट उसको शूट करने ही वाला होता है। लेकिन उससे पहले एक गोली चलने की आवाज़ आती है और अब देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन हु लव्स को आके कोई गोली मारता है और हम देखते हैं कि वहाँ दरअसल कोई और नहीं बल्कि हमारा जोकर, जिसको बैटमैन ने यहाँ बैट केव के अंदर रखा हुआ था, वो यहाँ बैटमैन की मदद करने के लिए आ चुका है। और उस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि जोकर और बैटमैन एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। और बैटमैन बोलता है कि मैं इसके लेग्स के लिए जा रहा हूँ, तो जोकर बोलता है कि मैं इसके चेहरे के लिए। और इस तरह वो लोग यहाँ पे मिलके ज़बरदस्त तरीके से, और इस तरह यहाँ पे बैटमैन और जोकर मिलके बैटमैन हु लव्स को ज़बरदस्त तरीके से रोक ही लेते हैं। और वहीं हम जस्टिस लीग और सारे के सारे लोगों के पास शिफ्ट हो तो वो यहाँ पे बारबेडोस की फोर्सेस को ज़बरदस्त तरीके से कुचल रहे हैं, जहाँ पे सुपरमैन ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहा है। आर्थर भी यहाँ पे जो है दूसरे डार्क नाइट्स के वर्जन्स को मार रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो बारबेडोस और हॉकमैन के बीच लड़ाई हो रही थी, हॉकमैन काफ़ी बुरे तरीके से घायल हो चुका है। और वहीं से वो कहता है कि वो लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं, वो जो चाहे रोड लेना चाहें वो ले सकते हैं, वो जिस पाथ को चूज़ करना चाहे वो ले सकते हैं, वो चाहे तो उस एंटीना तक पहुंच सकते हैं, वो चाहे तो उसको स्मैश करके सब कुछ रोकने की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अंत तो सिर्फ एक ही है, जहां सारे के सारे रास्ते सिर्फ जाते हैं डार्कनेस को। लेकिन इससे पहले कि हम देखेंगे यहाँ पे बारबेडोस अपने ज़बरदस्त तरीके के हैमर से हॉकमैन को मार सके, हम देखते हैं कि यहाँ पे वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट को उतार के सॉन्ड्रा को देती है और सॉन्ड्रा सीधा जाते उस ब्रेसलेट के जरिए, उस मेटल के जरिए बारबेडोस के आर पार हो जाती है। और उस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे बेसिकली यहाँ ओवर मॉनिटर जो होता है उसको रेस्क्यू करके लेकर आता है और ओवर मॉनिटर उनको ये बात बताता है कि उनको इस टावर को, इस सारी की सारी चीज़ों को चैनल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर वो चाहें तो उस पूरे के पूरे मेटल के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है।
अगर वो चाहें तो इस पूरे के पूरे मेटल की ताकत को इस अर्थ के ऊपर होने वाले हर एक इंसान के साथ बांट सकते हैं और इस तरह ये पूरा का पूरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, जिसके ज़रिए वो इस अर्थ को इस डार्कनेस से लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जस्टिस लीग यहाँ पे एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और इस मेटल की पावर्स को चैनल करना शुरू करते हैं, जहाँ पे वो इस मेटल का इस्तेमाल करते हुए हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक लिविंग बीइंग को इस मेटल के साथ जोड़ लेते हैं और ये सारी की सारी शक्ति के जरिए एक स्पार्क पैदा होता है और उस स्पार्क के जरिए ही वो सारी की सारी चीज़ों को रिवर्स कर देते हैं कि उन्होंने इस पूरे के पूरे फोर्ज के मेटल को इस्तेमाल करके वो कर दिखाया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारे हीरोज अर्थ के सारे लोगों के साथ जुड़ चुके थे और इसके जरिए उन्होंने उन सारे के सारी डार्क फोर्सेस को, डार्क गॉड्स को यहाँ से कास्ट आउट कर दिया है। वो अर्थ को वापसी उसकी राइटफुल जगह के ऊपर ले आए हैं, लेकिन वो यहाँ पे रुके नहीं बल्कि वो उससे आगे भी चले गए, क्योंकि अब उनके पास इतनी ज़्यादा शक्ति मौजूद थी, उनको ये नहीं पता था कि अब उनकी लिमिट क्या है, इस मल्टीवर्स की लिमिट क्या है। तो इसलिए वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पे सब कुछ अंत होता था, द सोर्स वॉल के पास। और उससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाते और अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना बंद कर पाते, उनको ये बात पता तक नहीं चली कि उन्होंने उस पूरी की पूरी सोर्स वॉल को तोड़ दिया है और अब जो कोई भी चीज़ उस सोर्स वॉल के पीछे कैद थी अब वो बाहर आ चुकी है। वो मिस्टीरियस चीज़ काफ़ी वक्त से इंतजार कर रही थी। ये सब उन्होंने करा मेरे जरिए मुझसे जुड़ने के बाद, क्योंकि मैं हूँ एलिमेंट एक्स, द वेरी सब्सटेंस ऑफ द फॉर्ज ऑफ द वर्ल्ड, और अब वो हम सब के अंदर मौजूद है, बिकॉज इन दी एंड वी आर ऑल अ लिटिल मेटल। और इसी तरह हमारी कहानी यहाँ पे अंत होती है और उसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है एक एपिलॉग के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्फ्रेड सारे के सारे लोगों का वेलकम करता है और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त और बड़ी बैटल को जीतने के बाद ब्रूस वेन ने पूरी की पूरी जस्टिस लीग को खाने के ऊपर बुलाया है। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन बोलता है कि एवरीवन, इससे पहले कि हम यहाँ पे अपनी बातचीत को शुरू करें, मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हमने करा है उससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है और इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट हमारी दुनिया अब वापसी सेटबैक, फॉर द मोस्ट पार्ट हमारा वर्ल्ड वहाँ पे आ चुका है जहाँ पे उसको होना चाहिए था। जो कोई भी डैमेज बारबेडोस और उसके डार्क नाइट्स ने किया था उसको रिवर्स कर दिया गया है। बाय द वर्च्यू ऑफ द 10th मेटल, हमने अपने जो आर्मर पहने थे उसकी मदद से हम चैलेंजर्स माउंटेन्स को ठीक वहाँ पे ले गए हैं जो कि उसकी राइटफुल जगह थी। और रही बात उस डार्क गॉड बारबेटोस की, तो उसको उन चेन्स के अंदर ट्रैप कर दिया गया जो कि खुद ओवर मॉनिटर ने फॉर्ज करी हैं और वो इस वक्त डार्क मल्टीवर्स के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से के अंदर मौजूद है। उसको वही सज़ा दी जाएगी जो वो हमेशा दूसरों को देना चाहता था। अब उसके सामने देखेगा और वो अपनी आंखों के सामने देखेगा कि किस तरीके से दुनियाएं जो हैं वो लाइट की तरफ जा रही हैं। हमारे जो दोस्त मल्टीवर्स के अंदर मौजूद थे वो दोबारा से हाउस ऑफ हीरोज़ को बना रहे हैं ताकि वो तैयारी कर सके उन नई दुनियाओं के लिए जो कि अब राइज होंगी उस डार्कनेस के अंदर से और हमसे मिलने के लिए। हमारे पास एक ज़बरदस्त तरीके की न्यू पॉसिबिलिटी मौजूद है। तुम सबको इस तरह से देख के यहाँ पे अपने सामने मैं सच में ये तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम में से एक हूँ, क्योंकि मैं इस मिस्ट्री को फॉलो करते करते एक ऐसी जगह के ऊपर चले गया था जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वर्स्ट जगह थी, जहाँ जाने के बाद मैंने भी इस बात का फैसला कर लिया था कि अब अंत के अलावा कुछ नहीं है। और सच कहूँ तो शायद मैं अंत को गले लगाना भी चाहता था, लेकिन वो तुम लोग थे जिन्होंने मुझे चाहा, जिनकी वजह से मैं वहाँ से बाहर निकल कर आया। तो मैं इसलिए तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ तक खींच के बुलाया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए आज मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया है। मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ अपनी जीत के जश्न मनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आखिरकार अब हमारे सामने क्या आने वाला है। तो वंडर वुमन कहती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है ब्रूस? तो वहीं से ब्रूस कहता है कि कैंड्रा, अब वक्त आ चुका है इनको बताने का। और इस तरह हम देखते हैं कि कैंड्रा यहाँ पे बेसिकली बताती है कि राइट नाउ ब्लैक हॉक आइलैंड जो है वो कार्टर हॉल की रेस्टिंग जगह बन चुका है काफ़ी ज़्यादा सालों के बाद, और जहाँ पे वो मौजूद है और आराम कर रहा है। हॉकमैन एक बार दोबारा उड़ेगा। और वो बताती है कि किस तरीके से हॉकमैन जब यहाँ पे बेहोशी की हालत में जा रहा था तो उससे पहले उसने अपने जर्नल को मांगा और उसके अंदर उसने जल्दी जल्दी कुछ लिखने की कोशिश करी। उसके मुताबिक उसने उस पूरे के पूरे फॉर्ज के अंदर कुछ चीज़ों को देखा था, वो चीज़ें जिसके बारे में वो हमें बताना चाहता था लेकिन बता ना सका। उसके मुताबिक ये सारी की सारी इमेजेस पास्ट की नहीं बल्कि हमारे प्रेजेंट की हैं। उसके मुताबिक ये सारे के सारे रेल्म्स के बीच के जो बैरियर्स थे अब वो कमज़ोर हो चुके हैं और कुछ नई एनर्जीज जो है वो अनलीश हो चुकी हैं। कुछ नए बीइंग्स, कुछ नई बैटल्स जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। और इसी तरह हम यहाँ से बेसिकली ड्रीम के लाइब्रेरियन के पास भी शिफ्ट होते लूसियन जो होता है और कहता है कि माय लॉर्ड डैनियल, क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं? लाइब्रेरी अब जलना बंद हो चुकी है, लगता है कि क्राइसिस को रोक दिया गया है। ज़रा एक मिनट, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, यहाँ पे किताब मिसिंग है, सिर्फ एक ही किताब। ड्रीम आखिरकार तुम हो कहाँ? और कैंड्रा बोलती कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कार्टर हॉल ने हमें सिर्फ हमारे प्रेजेंट के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में भी कुछ बताया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो मेटल जिसके जरिए हमने बारबेडोस को हराया है उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है या किसी भी चीज़ को बना सकता है। ये सब कुछ उस विल्डर्स की डिज़ायर के ऊपर मौजूद था और हमने इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को जो है रिवर्स नहीं किया है बल्कि बारबेडोस ने जो बर्बाद किया था हमने उसको रीबिल्ड किया है। और जब हम ये सब रीबिल्ड कर रहे थे तो अनकॉन्शियसली हमने उन चीज़ों को भी क्रिएट कर दिया जो कि हमारी दिल के अंदर छोटी मोटी डिज़ायर्स भी मौजूद थी। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम किन चीज़ों की बात कर रही हो? तो सैंड्रा बोलती है कि हमारे पास सिर्फ कुछ नोट्स मौजूद है जिसके अंदर सिर्फ कुछ वर्ड्स ही हमारे पास मौजूद हैं जो कि टूटे फूटे हैं, जिसके अंदर कुछ नाम हैं जिस तरह लैंटर्न, डार्क स्टार,
वंडर वुमेन, डार्क पैंथियन, एक्वामैन, एटलांटिस, राइजन। और अब अगर ये सारी की सारी बातें सच हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सच हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम कुछ डार्क डिज़ायर्स को इस दुनिया के अंदर ले आए हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आए हैं, और इन सबको बदलने की वजह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो ज़रूर होंगे। क्या होगा जब हमारे चाहने वालों को ये बात पता चलेगी कि हमने उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी हैं? क्या वो इस चीज़ को लाइक करेंगे या फिर वो हमारे खिलाफ वॉर करेंगे? क्या हो अगर वो सारी की सारी फोर्सेस दोबारा से एक बार जाग जाएं, जो कि काफ़ी अरसे से इस यूनिवर्स के अंदर सो रही थी, और वो डिमांड करें जस्टिस को, क्योंकि उनके मुताबिक शायद ये जस्टिस ना हो जो कुछ भी हमने किया है इस अर्थ को बचाने के लिए। और वहीं से बैटमैन बोलता है कि रही बात इन सारी की सारी बातों की, तो मैंने यहाँ पे न्यू जेनेसिस के गॉड से भी बात करी है, जिन्होंने इस बात को कंफर्म किया है जो चीज़ हमने देखी थी। इसका मतलब ये है द सोर्स वॉल, द बाउंड्री ऑफ द नोन मल्टीवर्स जो है अब वो टूट चुकी है। वहीं से बैरी बोलता है कि वो टूट चुकी है, तभी मैं कहूँ कि आखिरकार मुझे स्पीड फोर्स के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ महसूस क्यों हो रही है। और वंडर वुमन कहती है कि वो तो मुझे मैजिक के अंदर भी महसूस हो रही है। तो वहीं से एक्वामैन बोलता है कि ब्रूस, तुम्हारी सारी की सारी बातों से तो सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ये यूनिवर्स सिर्फ एक छोटा सा एक्वेरियम थी, जिसको अब एक पूरे के पूरे समंदर के अंदर डाल दिया गया है। तो बैटमैन बोलता है कि देखो, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी स्टडी मेरे पास मौजूद है, उसके मुताबिक मैं यही कहूँगा कि वो जो पूरी की पूरी सोर्स वॉल थी, वो हमारी इस यूनिवर्स को किसी ऐसी एक्सटर्नल फोर्स से बचा रही थी, छुपा के रखा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। लेकिन अब जैसा कि वो दीवार टूट चुकी है, तो वो जो कोई भी चीज़ वहाँ बाहर मौजूद है वो हमारे लिए ज़रूर आएगी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब हमें जस्टिस लीग को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। इसलिए मार्शियन मैनहंटर, हॉक गर्ल, इसको हम अपनी इस टीम के अंदर शामिल कर रहे हैं। और हमें ये बात कभी नहीं भूलनी होगी कि चाहे कल हमारे सामने कोई सा भी थ्रेड आगे क्यों ना खड़े हो जाए, हम सब उससे एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगे, एक ट्राइब की तरह एक साथ। और अगर अब तुम लोग मेरे साथ उस दूसरे कमरे के अंदर चलना चाहो, तो मैंने यहाँ पे तुम लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत तो बंदोबस्त किया हुआ ही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अगले पल वो सारे के सारे लोग दूसरे कमरे के अंदर आते हैं, जहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके की सुपर हीरो पार्टी चल रही है। और इस तरह बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन जो है यहाँ पे अकेले में यही सारी की सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अगर ये सारी की सारी बातें सच हैं बैटमैन जो तुमने कही है, तो हमें सब कुछ दोबारा से सोचना होगा, हमारे ऑपरेट करने के तरीके को सोचना होगा, जस्टिस लीग को चलाने के तरीके को सोचना होगा, और हमें सब कुछ दोबारा से रीथिंक करना होगा, क्योंकि ये सब कुछ उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बैटमैन बोलता है कि हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। और उस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे वंडर वुमन और सुपरमैन को हॉल ऑफ जस्टिस के नए पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट्स का एक लुक दिखाता है, जिसका मतलब ये है कि जस्टिस लीग की एक नई टीम हमारे सामने आने वाली है। दी एंड। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास फाइनली डार्क नाइट्स मेटल का एक बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट डीसी का जो है वो ख़त्म होता है। अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे ये डीसी का इवेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उसका पूरा का पूरा बिल्डअप था, यानी कि इसकी फॉलोअप जो स्टोरी थी कि किस तरीके से ये मेटल्स की कहानी से सारी की सारी कहानी शुरू हुई, हमें डीसी यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे मेटा ह्यूमंस का ओरिजिन पता चला कि आखिरकार उनको मेटा ह्यूमंस क्यों कहा जाता है, जो कि सारी की सारी चीज़ें इसी मेटल से जुड़ी हुई थी। हमने बारबेडोस जैसे खतरनाक विलन को देखा, हमने डार्क नाइट्स को देखा जिसके अंदर बैटमैन हू लाफ्स से मिले, और अभी तो इसकी सब शुरुआत है। हम आगे चल के इस तरह की और भी खतरनाक चीज़ों से मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा इसकी एंडिंग के अंदर कि यहाँ पे 10th मेटल के इस्तेमाल की वजह से उन्होंने इस यूनिवर्स को तो उन्होंने इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को तो एक्सपेंड करके दोबारा से रिपेयर कर दिया, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ नई चीज़ों को ऐड कर दिया है जो कि खतरनाक भी हो सकती हैं। और उन सबसे बड़ी बात कि अब सोर्स वॉल जो है वो टूट चुकी है। अब डीसी यूनिवर्स के अंदर सोर्स वॉल एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ है, एक बहुत ही ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसके मुताबिक डीसी यूनिवर्स, डीसी मल्टीवर्स जो है वो एक तरह के चारों तरफ एक बाउंड्री के अंदर कैद है, और उस पूरी की पूरी बाउंड्री को जो है बेसिकली द सोर्स वॉल कहा जाता है। और अब वो सोर्स वॉल टूट चुकी है, और उसके आर पार क्या चीज़ है, वहाँ पे हमने एक ज़बरदस्त तरीके के बड़े से हैंड को आते हुए देखा था। अब वो क्या है, कैसे होगा, सब कुछ आगे चल के वो हमें डीसी के आगे की फ्यूचर स्टोरीज के अंदर पता चली जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपको डीसी का डार्क नाइट्स मेटल का ये पूरा का पूरा मेगा इवेंट कैसा लगा। मैं जानता हूँ कि मैंने वीडियोस को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया, क्योंकि मैं अब रेगुलर नहीं हूँ पहले की तरह, जिस तरह मैं पहले डेली अपलोड किया करता था। लेकिन आप लोग मुझे फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी की सारी वीडियोस कैसी लगी हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके की कॉमिक वीडियोस को डेली बेसिस पे अपलोड करूँ जिस तरह मैं पहले किया करता था, तो आप लोग मुझे अपनी फुल सपोर्ट कमेंट के अंदर ज़रूर दिखाइएगा। साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह पिछले 5 सालों से मार्वल और डीसी कॉमिक्स की ज़बरदस्त तरीके की स्टोरीज़ को एपिसोड वाइज कवर करते आ रहे हैं। तो अगर आप कॉमिक बुक के अंदर ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये चैनल किसी ट्रीट से कम नहीं है आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपनी सपोर्ट दिखाते रहिएगा। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।